कल अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज अपन चैप्टर नंबर 5 एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज अपन देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाइंड डी एंड ए इन एपी -7 -9 -11, यानी अपने पास एक एपी है -7 -9 -11 डैश डैश, इसमें इसका ए निकालना है और डी निकालना है। अब ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी पहला जो नंबर है वो ए कहलाता है, यानी ए की वैल्यू -7 हो गई। और डी जो होता है, डी का मतलब होता है डिफरेंस, यहाँ अंतर कितना है। तो डिफरेंस हमेशा निकालने के लिए अपन इसका फॉर्मूला A2 - A1 करेंगे। A2 का मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, ठीक है ना। तो A2 क्या है, देखो -9, फिर माइनस फार्मूले का, और A1 क्या है -7। अब -9 ये बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 7, -9 + 7 कितना आएगा -2। दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, यानी किसी एपी की हमें 4 टर्म यानी 4 पद लिखने हैं, जिसका ए 4 है और डी है -2। अब ए का मतलब होता है फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म, और इसका डी -2 है। -2 का मतलब इसमें से -2 करते जाना है। तो A1 पहली टर्म तो ए के बराबर 4 आ गई। अब हमें A2 निकालना है, तो ये जो पहली टर्म आई उसमें से -2 कर दो, 4 - 2 कितना होगा 2 आ गया। अब A3 निकालना है, तो ये जो A2 आ रहा है उसमें -2 कर दो, 0 आ गया। फिर A4 हमें फाइंड करना है, तो ये जो 0 आया उसमें -2 कर दो, तो -2। इस तरह से ये होता जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो जो प्रीवियस टर्म है, पहले वाली टर्म है, उसमें +2 करते रहो। तो ये नेक्स्ट इसकी 4 टर्म आ गई, 4, 2, 0 और -2, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 10th टर्म, यानी 10वां पद निकालना हमें एपी का 2, 7, 12। एपी है यहाँ पे 2, 7, 12 डैश डैश। अब इसका 10वां पद यानी A10, ठीक है ना। 10वां पद का मतलब A10 निकालना। अब इसका सीधा शॉर्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। A10 निकालना है तो A + 9D, ये फॉर्मूला लगा देना। जैसे अगर आपको 20 टर्म निकालनी है, 20वां पद निकालना है, तो A + 19D कर देना, यानी यहाँ जितना पद है उससे एक कम ले लेना है, ठीक है ना। अब A का मतलब होता है प्रथम पद 2 + 9 का 9, और D का मान कैसे निकालेंगे अपन, 7 - 2 करेंगे। 7 - 2 कितना है 5, तो यहाँ पे 5 रख दो। इसको सॉल्व करो, 2 + 9 5 = 45, ये कितना हो गया 47। दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड इफ an = 3 + 4n है, तो हमें AP फाइंड करनी है, ठीक है ना। an का मतलब होता है ये जनरल टर्म है, ये क्या है जनरल टर्म है। तो an = 3 + 4n यहाँ पे दे रखा है। अब अपन इसमें जैसे पहली टर्म निकालनी है, तो n की जगह 1 इसमें पुट कर दो। 3 + 4 यहाँ पे 1, 3 + 4 1 = 4, 3 4 कितना हो गया 7। उसी तरह से जैसे दूसरी टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू आप 2 रख देना इसमें। तो 3 + 4 यहाँ n की जगह अपन रख देंगे 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 + 3, तो ये कितना आ गया 11। उस तरह से अपन जो भी टर्म निकालनी इससे निकाल सकते हैं। तो ये जनरल टर्म है। तो यहाँ पे फाइंड एपी बनानी है, तो ये एपी बन जाएगी आपके। देखो पहला नंबर आया 7, फिर 11 आया, तो नेक्स्ट नंबर कितना आएगा, देखो यहाँ 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ से 4 बढ़ जाएगा तो 15। इस तरह से ये एपी बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। इसमें 5th है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, यानी इस एपी की कौन सी टर्म 0 है, ठीक है ना। जैसे ये एपी लिखी मैंने, अब इसको लिखते लिखते एक टाइम पे कौन सा पद इसका 0 है। तो मान लो कि अपन ये an पद है, ठीक है ना, इसका कौन सा पद 0 है। तो मान लो कि अपन ने ये nवां पद है, इसका 0। अब an के नीचे आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, A + n - 1 × D = 0। अब इसमें जो वैल्यू आपको AP से मिलती है वो इसमें रख देनी है। हमें इसमें n फाइंड करना है, n यानी कौन सा पद, यानी n की वैल्यू हमें निकालनी। तो अपन देखो a की जगह क्या रख देंगे, ये फर्स्ट टर्म 21 + n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n - 1 एज इट इज। d कितना है, d का मतलब A2 - A1 से, यानी 18 - 21 कितना आएगा -3 आएगा। तो d की वैल्यू यहाँ पे -3 पुट करनी है, = 0। अब ये पहले इस 21 को बाई टी भी करो, तो n - 1
-3 इज इक्वल टू ये माइनस का 21, फिर ये -3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको सीधा यहाँ डिवाइड कर दो, तो n-1 इज इक्वल टू -21 अपॉन -3, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7, n-1 इक्वल टू 7 मीन्स n इज इक्वल टू 7 + 1 इज इक्वल टू 8, दिस इज आंसर, यानी 8th टर्म इसकी 0 होगी। अब इसका 6 क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 अंकों के 3 डिजिट के कितने नंबर हैं, 3 अंकों के कितने नंबर हैं जिनमें 7 का भाग जाता है, ठीक है ना। अब 3 अंकों के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं और लास्ट में 999 पे ख़त्म होते हैं। अब आप देखो कि 100 में 7 का डिवीज़न होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, 100 में 7 का भाग नहीं जाता है। अब 101 पे चेक करो, उसमें भी भाग नहीं जाता है, 102, तो पहला नंबर जो आएगा वो 105 होगा 3 डिजिट का, ठीक है ना, जो कि 7 से डिविजिबल है, यानी जिसमें 7 का भाग जाता है। अब उसके बाद कौन सा होगा 112, 7 ऐड करते जाओ, फिर 119 डैश, और लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो 999 जो है उसको 7 से डिवाइड करो, 7 × 7 2 9 7 4 28 1 9 7 2 14, 5 बच रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 998 को चेक करना है, तो ऐसा बार बार चेक नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये जो 5 बचे हैं उस 5 को इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आएगा 994, मीन्स 994 नंबर जो है वो लास्ट नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 7। तो ये अपने पास एक एपी बन गई। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना, हाउ मेनी, यानी कितने नंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड, यानी इसमें n निकालना है, कितनी संख्या है। अब इसमें देखो यहाँ से a की वैल्यू 105, d कितना हुआ 112 माइनस 105, तो ये 7, और ये an है, लास्ट नंबर जो होता है उसको an मान लेना। हमें इसमें n फाइंड करना है, अपन यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, देखो an इज इक्वल टू कितना है 994, an के नीचे फॉर्मूला लिख दो, a + n-1 इंटू डी बराबर 994। अब इसमें वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 105 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है n-1, d7 इज इक्वल टू 994, इसको यहीं रखेंगे, n-1 इंटू 7 मल्टीप्लाई नहीं करना है, 994 माइनस 105, इसको बाई टी कर दो, n-1 7 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, 14 - 5, तो ये हो जाएगा 9 और ये 88, ठीक है 889। अब ये 7 मल्टीप्लाई में, अब इसको डिवाइड में ले आओ, n-1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7, कितनी बार कैंसिल होगा, 7 × 1 = 7, 18 7 2 = 14, 4 7 7 = 49, यानी n-1 इक्वल टू कितना आ गया 127। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 127 + 1 इज इक्वल टू 128, मीन्स 3 डिजिट के कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं, यानी जिनमें 7 का भाग जाता है, ऐसे 128 नंबर हैं। अब इसमें अपन 7 क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द सम, यानी हमें जोड़ निकालनी है फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, पहले जो 1000 नंबर है उनका सबका जोड़, यानी उनका योग निकालना है। पहले 1000 यानी 1 2 3 डैश 1000 तक जितनी भी संख्या उनका योग निकालना है। तो यहाँ पे एक सीधा शॉर्ट सूत्र है n × n + 1/2, n का मतलब जितनी संख्या है 1000 संख्या हो जाएंगी 1 से 1000 तक, तो n की वैल्यू क्या रख देनी है इस सूत्र में 1000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1000 × 1000 + 1/2, तो ये आ गया 1000 × 1001/2, ये कट गया 500 बार, तो इसका 500, ये इसका आंसर आ गया 5,05,000। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हमें 5वां पद निकालना है फ्रॉम लास्ट, यानी पीछे से, ठीक है ना। तो जैसे अपने पास AP है 3 5 7 डैश, लास्ट नंबर है 201, अब हमें पीछे से 5वां पद निकालना है, ठीक है ना, लास्ट से। तो अपन क्या करेंगे, इस सीरीज को उल्टा लिख देंगे। अब उल्टा लिखते समय ये ध्यान रखना है कि जो D है वो चेंज हो जाएगा। अभी जो D है वो +2 है, यहाँ से देखो ये +2 5 + 2 7, तो अभी D जो है वो +2 है। जैसे उल्टा लिखेंगे तो ये A बन जाएगा, ये पहली संख्या बन गई। अब D माइनस करते जाओ, इसमें से माइनस करेंगे तो 199, फिर इसमें माइनस करेंगे 297, उस तरह से लास्ट नंबर ये बन जाएगा। इसको मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से अपन 5वीं टर्म निकाल दो, सिंपल है।
तो A5 निकालना है तो A प्लस 4D, यहाँ से एक कम D ले लेंगे। A कितना है 201 प्लस 4, D कितना है -2 है ना, बिकॉज 199 माइनस 200, तो D यहाँ पे -2 ले लेना है। तो 201 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 193। दिस इज आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में देखो, इन एन एपी 7th एंड 13 टर्म, यानी किसी एपी में 7वां और 13वां पद 34 और 64 है, यानी 7वां पद यानी A7 है 34, ठीक है, और A13 यानी 13वां पद 64 है, ये हमें दिया है। और हमें निकालना क्या है इसका 18वां पद, यानी A18 का मान हमें निकालना। अब A18 का मान निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस 17D, यानी हमें A और D के मान चाहिए, तो वो कहाँ से लाएंगे, यहाँ से। इन दोनों से हमें दो समीकरण बनानी है। जैसे A7 का मतलब होता है जैसे हमें पहले दिया है A7 बराबर 34, A7 का सूत्र क्या होता है A प्लस 6D बराबर 34, ये समीकरण नंबर 1 बन गई। उसी तरह से यहाँ से 13वां पद कितना है 64, यहाँ से दूसरी समीकरण बनाओ A प्लस 12D बराबर 64। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि से। कैसे, इन दोनों को लिखो तुम, पहले ये बड़ी है तो इसको मैंने पहले लिख दिया 12D बराबर 64, इसके नीचे ये लिख देंगे A प्लस 6D बराबर 34, माइनस 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 ये कट गया, 12 में से 6 गए तो 6D बराबर ये आ गया 30, तो D बराबर 30/6, तो D का मान कितना आ गया 5। अब D का मान आ गया, अब D का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। जैसे इस समीकरण में अपन रख देते हैं, यहाँ D का मान यहाँ 5 रख देता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगी A प्लस 6 इंटू 5 बराबर 34, तो ये A प्लस 30 हो गया, या गुणा करना है 6 पंचे 30 बराबर 34, तो A बराबर 34 माइनस 30 कितना आ गया 4। A का मान 4, D का मान 5। अब हमें क्या निकालना है इसमें 18वां पद, तो A18 बराबर क्या होता है A प्लस 17D, तो A का मान 4 प्लस 17 इंटू यहाँ पे 5, तो 4 प्लस 17 5 कितना होता है 85, 85 और 4 कितने हो गए ये 89। दिस इज आंसर। अब इसमें अपन लास्ट सवाल करते हैं इसका कि इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी पहला और अंतिम पद जो है वो 1 और 11 है। पहला पद होता है A, जिसको A1 भी कहते हैं और A भी कहते हैं, और अंतिम पद को अपन AN बोलते हैं, ठीक है ना, वो 11 है, ठीक है। अब इसमें आगे लिखा है सम इज 36, यानी उनका योग, यानी SN बराबर कितना है 36। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या का मतलब n का मान निकालना है। अब यहाँ से लिखेंगे अपन, देखो ये SN पहले से दे रखा है, तो SN बराबर 36, SN के नीचे सूत्र लिख दो n/2 A प्लस AN, क्योंकि अगर प्रथम और अंतिम पद दिया है तो इसके दो सूत्र हैं, ये शॉर्ट सूत्र ये भी लगा सकते हैं, बराबर 36। अब इसमें देखो n की जगह तो n का मान निकालना है। A कितना है 1, AN कितना है 11 बराबर 36, n/2 ये हो गया 12 बराबर 36, 2 से ये कट गया 6 बार, तो ये 6n बराबर 36, तो n बराबर 36/6 नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 6, तो ये उत्तर आ गया आपके। पदों की संख्या कितनी आ गई 6।